पड़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, प्रतापनगर स्थित निहारिका पार्क पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत। विकसित भारत सूरसागर के विधायक संकल्प यात्रा में आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर शहर के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय अतुल बंसाली जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नगर निगम उत्तर श्री लक्ष्मीनारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र मेघवाल जी, सीईओ ऑफ नगर निगम, और इस मंच पर उपस्थित सभी पार्षदगण, मंच के सामने बैठे हुए सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण और दूर दराज के क्षेत्र से आज इस शिविर में शरीक होने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ लेने के लिए और आज इस विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए यहाँ आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये आजादी जो हमें इतने वर्षों के संघर्ष के बाद मिली, लेकिन आजादी के समय में जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने अपना योगदान किया, उनके सपनों का, उनके भावों के अनुरूप भारत का निर्माण करने में कहीं न कहीं चूक हुई थी। 70 साल तक निरंतर जिस तरह की सरकारें रही, उन सरकारों ने अभावों में काम करने के चलते हुए ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिन योजनाओं की चर्चा ज्यादा हुई लेकिन प्रभाव उनका धरातल पर न हो पाया। तब नरेंद्र मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री पद पर बैठने का अवसर प्रदान किया। तब उन्होंने एक संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर काम करेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संदेश देश को और देश के माध्यम से दुनिया को देने का प्रयास किया था कि भारत को यदि परिवर्तित करना है तो भारत में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जो मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए संघर्ष गरीब कर रहा है, उस गरीब को उस मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकाल करके रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की जो है संकट से बाहर निकाल करके उसको जीवन को सामर्थ्यशाली बनाना, ताकि वो देश को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। आज हम गर्व के साथ में ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने के बाद में जो देश में लगभग 10% गांव ऐसे थे जहां बिजली भी नहीं पहुंची थी, उन गांवों तक बिजली पहुंची है। देश में 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची है। आज उज्ज्वला का कनेक्शन अभी कुछ बहनों को यहाँ दिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी तब देश में 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास में जो है सामान्य गैस का चूल्हा भी नहीं था। देश में 11 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। वहां माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था। देश में 16 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में पीने का पानी नहीं आता था। आज देश के 19 करोड़ परिवारों में से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके द्वारा किए गए प्रयासों से 14 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है। माताओं बहनों को मटके का तो अपने सर पर ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। ठीक उसी तरह से देश में 4 करोड़ गरीब ऐसे गरीबों को घर दे करके और गरीबों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति जो रोजगार करता है उसका हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उसके किस तरह से हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उसको किस तरह से उसकी क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसका सहयोग कर सकते हैं, इस दिशा में भी अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया। गरीबों का बैंक का खाता खुलने के बाद में जिस तरह से युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के उद्देश्य के साथ मुद्रा के लोन दिए गए, आज देश में करोड़ों युवा ऐसे हैं जो मुद्रा के माध्यम से मिली राज्य सहायता से उस लोन के माध्यम से रोजगार करके न केवल स्वरोजगारी बने, अभी तो उन्होंने अपने हुनर को अपने माध्यम से, अपने कौशल से अपने साथ में 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को अपने साथ में रोजगार दिया है। अभी बहन जो स्वनिधि योजना में जिन्होंने मशीन खरीद करके नया रोजगार प्रारंभ किया है, वो जो अपना अनुभव सुना रही थी कि मुझे पहले क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली थी पर मेरे पास मशीन नहीं थी, अब 10,000 रुपए की मशीन मिल जाने के बाद में
अब मैं रोजाना 500 रुपए कमा सकती हूँ। जो छोटा भाई यहाँ पे अभी खड़ा होकर के जो सब्जी का ठेला लगा था, अपने अनुभव सुना रहा था कि किस तरह से उसको रोजाना के 1000 रुपए पर 100 रुपए ठेले का किराया और ब्याज के नाते चुकाना पड़ता था। आज उसके पास खुद का ठेला हो जाने के कारण से उसकी 100 रुपए प्रतिदिन एक्स्ट्रा आमदनी होना प्रारंभ हुई है और निश्चित रूप से उसके लिए एक अत्यंत सौभाग्य का अवसर है। मैं ऐसे सारे लोग जिनके जीवन में परिवर्तन आया है उनके साथ साथ में इस लक्ष्य को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी चले कि हम देश के गरीब को विकसित कर, देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको सामर्थ्यशाली बनाए। मैं आज अत्यंत गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से जो गवर्निंग फॉर्मूला दिया कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसके चलते हुए आज देश में 12.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए और वो मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त कर चुके हैं। ठीक इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश को विकसित बनाने के लिए जुटा है। देश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे जिस तरह से काम किया है, आज शहरों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, हाईवेज का निर्माण हो रहा है, गाँव को सड़कों तक जोड़ने के लिए अभूतपूर्व प्रगति हुई है, रेल का आधुनिकीकरण हो रहा है, देश में रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, देश में हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, देश में इंटरनेट की सुलभता गांव-गांव तक पहुंच रही है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते देश को विकसित करना, गरीब के जीवन को गरीबी से बाहर निकाल करके उसको देश के निर्माण में सहभागी बनाना और